40 साल पहले भी यहाँ लाइट नहीं थी और आज भी यहाँ लाइट नहीं है। और देखना ये है कि आने वाले कितनों सालों तक यहाँ पे लाइट नहीं लगती है। किसी नेता ने आज तक यहाँ पे लाइट नहीं लगाई, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो काउंसलर हो। इस दौरान न जाने कितने नेता आ गए मगर कोई भी यहाँ पे लाइट नहीं लगवा सका। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कहते हैं कि वो दिल्ली के कोने कोने में स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे और दिल्ली को रोशन कर देंगे, मगर अफसोस की बात यह है कि ये जगह जो पिछले 40 साल से अंधेरे में है, केजरीवाल हुकूमत के आने के बाद भी अंधेरे में ही है। दोस्तों, मैं अभी अबुल फजल इनकलेब में नई बस्ती के पास हूँ। यहीं पे रेत का टीला भी है। आप सब लोग जानते हैं, जब आप ओखला हेड की तरफ से आएंगे अबुल फजल जाने के लिए तो आपको बीच में नई बस्ती आएगी, वहीं पे रेत का टीला भी है, वहीं पे नई बस्ती भी है। ये जगह मैं जहाँ पे हूँ, ये जगह पिछले 40 साल से अंधेरे में है। जी हाँ, जब से अबुल फजल इनकलेब बसा है या फिर नई बस्ती बसा है, तब से इस जगह पे आज तक कोई भी नेता लाइट नहीं लगवा सका। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कहते हैं कि वो दिल्ली के कोने कोने में स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे और दिल्ली को रोशन कर देंगे, मगर अफसोस की बात यह है कि ये जगह जो पिछले 40 साल से अंधेरे में है, केजरीवाल हुकूमत के आने के बाद भी अंधेरे में ही है। इस दौरान बहुत सारे एमपी आगे चले गए, इस दौरान बहुत सारे एमएलए चले गए, इस दौरान बहुत सारे काउंसलर चले गए, मगर कोई भी इस जगह पे लाइट नहीं लगवा सका। ये जगह लगभग 300-400 मीटर की जगह है जहाँ पे कभी रोशनी हुई ही नहीं। ये ऐसी जगह है जहाँ से रोज़ाना 1000-2000 नहीं, दसियों हज़ार, 50,000 लोग गुजरते हैं। जो लोग अबुल फजल की तरफ जाते हैं, नोएडा की तरफ जाते हैं, वो भी इधर से आते हैं, और जो अबुल फजल की तरफ से नोएडा की तरफ से आते हैं, जिनको जामिया की तरफ जाना है, बटला हाउस जाना है, जुलेना जाना है, वो भी इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, यहाँ पे आज भी अंधेरा है। ज़रा गौर कीजिए, देश की राजधानी दिल्ली में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पिछले 40 सालों से लाइट ही नहीं लगी है। यहाँ पे चोरी का खतरा है, छेड़खानी का खतरा है, लूट मार का खतरा है, और ऐसे वाक़े यहाँ पे होते रहते हैं। मगर ताज्जुब की बात है, कोई भी नेता यहाँ पे लाइट नहीं लगवा सका। अभी जब ये रिपोर्टिंग कर रहा हूँ मैं, किसी वक्त मेरे चेहरे पे आप देखते होंगे रोशनी आ जाती है, तो वो रोशनी है जब कोई कार वाला गुजर रहा है या ऑटो वाला गुजर रहा है या बाइक वाला गुजर रहा है, वो रोशनी मेरे चेहरे पे आती है और मेरा चेहरा आपको दिख जाता है। लगभग 200, 300 या 400 मीटर का ये रास्ता हमेशा से अंधेरे में है। अबुल फजल इनकलेब के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ 40 साल पहले 40-50 रुपये गज़ ज़मीन हुआ करती थी। अभी यहाँ पे 3 लाख रुपए गज़ ज़मीन है। लेकिन न 40 साल पहले यहाँ लाइट लगी और नहीं अब लाइट लगी, जब यहाँ की ज़मीन की कीमत 3 लाख रुपए गज़ हो गई है। मैं जहाँ पे हूँ उससे 100 मीटर के फासले पर देश की बेहतरीन तंजीम मुसलमानों की जमात इस्लामी हिंद का हेडक्वार्टर है। यहीं पर महंगे महंगे फ्लैट्स हैं, ऐसे फ्लैट्स हैं जिनकी कीमत 1.5 करोड़ से भी ज़ायद है। मगर ताज्जुब है, वहाँ पे अंधेरा है। समझ में नहीं आता यहाँ के नेता, जो अबुल फजल के नेता हैं, जामिया नगर के नेता हैं, ओखला के नेता हैं, वो यहाँ पे आज तक लाइट क्यों नहीं लगवा सके। कुछ लोगों ने, ओखला यूथ फेडरेशन एक टीम बनी थी, रिजवान खलीफा हिंदुस्तानी, महमूद अनवर और दूसरे बहुत सारे लोग उसमें थे। इन लोगों ने मेहनत करके अपनी तरफ से ठीक नई बस्ती के कोने पे जहाँ फिशरीज डिपार्टमेंट वालों का घर है, वहाँ पे इन लोगों ने अपनी तरफ से एक लाइट लगाई थी। वही लाइट अब तक लगी हुई है। किसी नेता ने आज तक यहाँ पे लाइट नहीं लगाई, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो काउंसलर हो। इस दौरान न जाने कितने नेता आ गए मगर कोई भी यहाँ पे लाइट नहीं लगवा सका। ज़रा सोचिए, 40 साल बाद भी दिल्ली में एक जगह ऐसी है जहाँ आज भी अंधेरा है। देश के दूर दराज के गांव में भी अब लाइट रहती है, चौक पे लाइट रहती है, गली में लाइट रहती है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में अबुल फजल इनकलेब में लाइट नहीं है। अगर अबुल फजल इनकलेब भी देश की राजधानी दिल्ली का ही एक हिस्सा है, केजरीवाल अबुल फजल इनकलेब वालों के लिए भी मुख्यमंत्री है, तो यहाँ पे भी लाइट लग जानी चाहिए। ये लाइट कब लगेगी पता नहीं। 40 साल पहले भी यहाँ लाइट नहीं थी और आज भी यहाँ लाइट नहीं है। और देखना ये है कि आने वाले कितनों सालों तक यहाँ पे लाइट नहीं लगती है। आप सबको मालूम होगा, जब एमसीडी का इलेक्शन होने वाला था तो हमने जो भी उस टाइम में कैंडिडेट थे सबको बुलाया था, सबका इंटरव्यू किया था और उन सबसे भी हमने ये सवाल पूछा था
कि रेत के टीले के पास, नई बस्ती के पास जो लाइट कभी नहीं रहती, आप उसमें लाइट लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। उन लोगों ने उस टाइम क्या क्या जवाब दिया था वो मुझे याद नहीं है, लेकिन सबसे हमने ये सवाल किया था। जो लोग हार गए वो तो हार ही गए, जिसकी जीत हुई उसने भी अभी तक यहाँ पे लाइट नहीं लगाई है। एक चीज़ और समझ लीजिए, नेता हो सकता है ये बहाना मारे कि ये यूपी की ज़मीन है इसलिए हमको लाइट लगाने में दिक्कत होती है। जामिया नगर के इलाके में बहुत सी ऐसी जगह है जो यूपी की है, मगर वहाँ पे नेता अपनी ऑफिस बना लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं, दूसरे और ज़रूरी काम कर लेते हैं, मगर उनको लाइट लगाने में पता नहीं क्यों परेशानी हो रही है। एक बात तय कर लीजिए, नेता अगर चाह ले कि हमको यहाँ पे लाइट लगानी है तो चाहे ये ज़मीन यूपी की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे कोई भी मुश्किल यहाँ पे आती हो, वो लाइट लगवा लेगा। लेकिन पता नहीं इनकी नीयत में क्या है, ये लोग यहाँ पे लाइट लगवाना क्यों नहीं चाहते। आखिर वो किस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या यहाँ पे मर्डर हो जाए तो लाइट लगवाएंगे, किसी की चोरी हो जाए, चोरी तो होती ही रहती है, चोरी चमारी ईव टीजिंग बहुत कॉमन है इस रास्ते में, छीना छपटी बहुत होती है, लेकिन पता नहीं वो कौन सी ऐसी वारदात का इंतज़ार कर रहे हैं जिसके बाद यहाँ पे वो लोग लाइट लगवाएंगे।